हाँ है। मित्रों, आज हम फिएट लिनिया के गियर बॉक्स की फिटिंग के बारे में जानेंगे और इसका जो फर्स्ट एंड सेकंड गियर है उसकी असेंबली कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। बराबर, ये इसमें पहले फर्स्ट गियर लॉक हो जाता था, फिर सेकंड गियर में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड गियर की सिंक्रोनाइजिंग रिंग कैसे बदलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए अब ये उसकी शाफ्ट है। ये इसका फर्स्ट गियर है। ये रोलर बेरिंग है, इसमें पहले इसे फंसा देते, फिर बाद में उसको सिंक्रोनाइजर रिंग, ये फर्स्ट गियर की है। फर्स्ट और सेकंड की दोनों सेम आती है। ये बैठ चुका है। ये सिंक्रोनाइजर रिंग ये हमारा बैठ चुका है। ये लॉक का भी स्टेप आ चुका है। इसको चेक करने के लिए हमको फीलर गेज चाहिए। ये फीलर गेज में से 1 mm, 1 mm का है। सिंक्रोनाइजिंग रिंग हमेशा बैठी हुई हो तो 1 mm का अपना जो सिंक्रोनाइजर है वो उसमें चला जाना चाहिए। थोड़ा सा गैप तो चाहिए ही चाहिए। ये देखो चला गया। ये इतनी गैप है, आप महसूस भी कर सकते हो कि इसको टच नहीं होना चाहिए इस पर। ये अपना सिंक्रोनाइजर रिंग का जो गैप है वो उसकी डिटेल्स है। अब इसके ऊपर वो सर्कलिप एयर लॉक लगा देते हैं। ये इसका लॉक है। ये लॉक पूरे का बैठेगा तो अजीब सी आवाज आएगी। देखो बस ये हमारा लॉक हो गया है। अब इसके ऊपर
ये जो गियर सिलेक्टर है सिंक्रोनाइजर का वो लगा देते हैं, लेकिन इसमें 1 2 3 ये कट ध्यान से देखो, ये कट 3 है, इधर भी है और उसके ये कट करीबन 75 डिग्री पर होता है। ये बैठ गया। अब इसमें ये लॉक आता है, ये लॉक का बिठाने का भी तरीका अजीब है। ये बैठ गया। ये भी बैठ गया। ये भी बैठ गया। ये तीनों लॉक बैठ गए हैं। अब इसके ऊपर ये सिंक्रोनाइजर रिंग, ये गैप ये लॉक के इस तरफ आती है, इस तरफ। ये रोलर बेरिंग है और ये फिर दूसरा सेकंड गियर का चक्कर। ये हमारी फर्स्ट और सेकंड गियर की असेंबली कंप्लीट हो गई। ये न्यूट्रल पोजीशन, ये सेकंड गियर, ये न्यूट्रल पोजीशन, ये फर्स्ट गियर, ये न्यूट्रल पोजीशन, ये हमारे असेंबली हो गई। अब इसके ऊपर एक और गियर आता है, वो लगाते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड का हो गया। अब इसके ऊपर ये 3 खांच वाला एक चक्कर। और इसके ऊपर ये प्रेशर आएगा पुश। और उसके ऊपर ये चक्कर। और इसके ऊपर ये बेरिंग आता है। मित्रों, आज हम फिएट लिनिया के गियर बॉक्स की फिटिंग के बारे में जानेंगे और इसका जो फर्स्ट एंड सेकंड गियर है उसकी असेंबली कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। बराबर। ये इसमें पहले फर्स्ट गियर लॉक हो जाता था, फिर सेकंड गियर में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड गियर की सिंक्रोनाइजिंग रिंग कैसे बदलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए अब म्यूजिक आवाज। ये उसकी शाफ्ट है।
ये इसका फर्स्ट गियर है, ये रोलर बेरिंग है। इसमें पहले इसे फंसा देते, फिर बाद में उसको सिंक्रोनाइजर रिंग, ये फर्स्ट गियर की है। फर्स्ट और सेकंड की दोनों सेम आती है। ये बैठ चुका है। ये सिंक्रोनाइजर रिंग, ये हमारा बैठ चुका है। ये लॉक का भी स्टेप आ चुका है। इसको चेक करने के लिए हमको फीलर गेज चाहिए। ये फीलर गेज में से 1 mm, 1 mm का है। सिंक्रोनाइजिंग रिंग हमेशा बैठी हुई हो तो 1 mm का अपना जो सिंक्रोनाइजर है वो उसमें चला जाना चाहिए। थोड़ा सा गैप तो चाहिए ही चाहिए। ये देखो चला गया, ये इतनी गैप है। आप महसूस भी कर सकते हो कि इसको टच नहीं होना चाहिए इस पर। ये अपना सिंक्रोनाइजर रिंग का जो गैप है वो उसकी डिटेल्स है। अब इसके ऊपर वो सर्कलिप एयर लॉक लगा देते हैं। ये इसका लॉक है। ये लॉक पूरे का बैठेगा तो अजीब सी आवाज आएगी। देखो बस ये हमारा लॉक हो गया है। अब इसके ऊपर ये जो गियर सिलेक्टर है सिंक्रोनाइजर का वो लगा देते हैं। लेकिन इसमें 1 2 3 ये कट ध्यान से देखो, ये कट 3 है, इधर भी है और उसके ये कट करीबन 75 डिग्री पर होता है। ये बैठ गया। अब इसमें ये लॉक आता है। ये लॉक का बिठाने का भी तरीका अजीब है। ये बैठ गया।
ये भी बैठ गया। ये भी बैठ गया। ये तीनों लॉक बैठ गए हैं। अब इसके ऊपर ये सिंक्रोनाइजर रिंग, एक गैप ये लॉक के इस तरफ आती है, इस तरफ। ये रोलर बेरिंग है। और ये फिर दूसरा सेकंड गियर का चक्कर। ये हमारी फर्स्ट और सेकंड गियर की असेंबली कंप्लीट हो गई। ये न्यूट्रल पोजीशन, ये सेकंड गियर, ये न्यूट्रल पोजीशन, ये फर्स्ट गियर, ये न्यूट्रल पोजीशन, ये हमारे असेंबली हो गई। अब इसके ऊपर एक और गियर आता है, वो लगाते हैं। अब ये हमारा पूरा ओके हो चुका है। ये फर्स्ट गियर और ये सेकंड गियर, ये न्यूट्रल, ये बुश भी लग गया, चक्कर भी लग गया, बेरिंग भी लग गई। ये हमारा असेंबली पूरा होगा। ये फर्स्ट गियर का है, इंटरमीडिएट है। अब इनपुट शाफ्ट यानी पावर जो लेती है वो शाफ्ट, इसमें थर्ड और फोर्थ गियर यानी अपना थर्ड गियर या फोर्थ गियर, ये भी हमारा ओके है। अब इसकी असेंबली चालू करते हैं। बेरिंग का आवाज़ आप सुन कर डिसाइड कर सकते हो कि बेरिंग हमारी सही है या गलत है। ये बेरिंग का भी देखो, कोई साउंड नहीं है, यानी हमारी बेरिंग ओके है। बेरिंग को इस तरह चेक करते हैं। अब इसकी असेंबली हम चालू करते हैं। ये इनपुट शाफ्ट ये हमारे थर्ड और फोर्थ गियर के लिए, और ये इंटरमीडिएट शाफ्ट ये हमारे फर्स्ट और सेकंड गियर के लिए। इसकी असेंबली ऐसे करते हैं, इसको दो में एक साथ बिठा के ये हमारा बैठ चुका है। अब ये शाफ्ट का ही जो महत्व है, ये शाफ्ट का ही, इसमें ये लॉक, ये छड़ा आता है, उसको ग्रीस या कुछ भी इसमें फंसा देना है। और ये सेकंड वाला है, ये उसमें चला जाएगा। यानी हमारा जो थर्ड या फोर्थ का है वो फर्क है, हमें उसमें लगा देना है। हमारा रिवर्स और फिफ्थ गियर के लिए है। ये फर्क यहाँ से इस तरह से इस तरह से आप इसको बिठा सकते हो।
ये हमारी गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन में है। अब इसका ये जो सेकंड यानी थर्ड और फोर्थ गियर के लिए उसको हम बिठा देते हैं। ये भी जा चुका है, यानी ये अपना जो 10 mm का बोल्ट आता है ये इसमें चला जाएगा। ये 10 mm का बोल्ट है। ये हमारी असेंबली आधी हो चुकी है। अब हम ये रिवर्स गियर का प्रोसेस चालू करते हैं। रिवर्स गियर के लिए एक स्टॉपर आता है। इस स्टॉपर का ये खांच जो रेक्टेंगुलर के है वो हमको इस तरह रख देना है, और ये वाला ये इस तरफ आएगा, यानी हमारी असेंबली हम ऐसे बिठाएंगे। ये हमारा लग चुका है। अब इसका जो फॉर्क बिठाने का रिवर्स गियर का वो ऐसे बिठेगा। यानी इसमें भी 10 mm के 2 बोल्ट आते हैं, यानी ये 2 रहे। ये बोल्ट कभी भी लूज मत छोड़ो, कस के टाइट करो। यानी ये हमारा ये रिवर्स गियर हमारा एंगेज हो गया। ये रिवर्स गियर हमारा एंगेज हो गया। अब ये रिवर्स गियर निकल गया। अब ये हमारा ये स्टॉपर रह गया है बाकी। अब हम इस पर इसको इस तरह से अब ये हमारा रिवर्स गियर का भी लग चुका है, 2 शाफ्ट भी लग चुके हैं, ये भी लग चुके हैं। अब इसका जो मैग्नेट आता है वो रबर का मैग्नेट आता है, उसको हम परमानेंटली रबर मैग्नेट बोलते हैं। इसको इस तरह फिट किया जाता है। अब ये हमारा पूरा असेंबली हो चुका है। अब इसका जो गियर लीवर है उसको भी आप खोल के ग्रीसिंग करके कंप्लीट कर सकते हो। ये मैंने करके लिया है। उसका जो गियर असेंबली है वो भी आप देख सकते हो।
ये भी मैंने करके रख दिया है। ये हमने सॉल्यूशन ट्यूब लगा दिए है चारों तरफ से। अब हम इसकी असेंबली के लिए तैयार है। Complete. Sekarang now uchu हो करी हार। ये हमारी असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम फिटिंग शुरू करते हैं लाइव। क्या वीडियो आ रहा मिनट पे कौन ऊंचू कर रखना करीब। अब हम ये लॉक लगा देते हैं। ये लॉक लगाने की थियरी ऐसी है, आप देख सकते हो। ना हुआ है भाई रखो मैडम रखो। लॉक आप लोग ये पड़ा ये हम दूसरा लॉक लगाने जा रहे हैं। हाँ ये हमारा दूसरा भी लॉक बैठ चुका है। आगे आप मेरा यानी हम अब इसको फॉरवर्ड रिवर्स कर देते हैं। अब ये पूरा हो चुका है। ये 3 बोल्ट है जो लॉक को सिलेक्ट करके रखते हैं। और ये पानी लाए और ये तीसरा। अभी हमारा गियर 5th गियर के लिए हम असेंबली कर देंगे। ये प्लेटर है, प्लेट के ऊपर आप सॉल्यूशन ट्यूब लगा लो पहले।
प्लेट हमारा लग चुका है। अब इस पर ये 1.5 इंच वाला 13 नंबर का बोल्ट, इसको कस देना है। बेरिंग, ये आइडलर कप, और ये 10 mm के बोल्ट से हम इसको लॉक कर देते हैं। ये 30 का बॉक्स कॉर्नर से ये नट को हम टाइट कर देते हैं। अब इसके ऊपर ये लास्ट जो ढक्कन है वो लगाना बाकी है। इस पर पेस्ट लगा दी है हमने। अब इसको हम ऐसे लगा देंगे और इसके ऊपर ये जो 2 लंबे बोल्ट है वो लगाएंगे और ये 3 बोल्ट 1 2 3।
अभी हमारी असेंबली पूरी हो गई है। अभी इसको गाड़ी पर लगा के हम अपने गियर का जो मूवमेंट है वो चेक कर लेंगे। ये फर्स्ट और सेकंड का हो गया। अब इसके ऊपर ये 3 खांच वाला एक चक्कर। अब इसके ऊपर ये प्रेशर आएगा पुश। और उसके ऊपर ये चक्कर। और इसके ऊपर ये बेरिंग आता है। ये इनपुट शाफ्ट ये हमारे थर्ड और फोर्थ गियर के लिए, और ये इंटरमीडिएट शाफ्ट ये हमारे फर्स्ट और सेकंड गियर के लिए। इसकी असेंबली ऐसे करते हैं, इसको दो में एक साथ बिठा के Boleh. ये हमारा बैठ चुका है। अब ये शाफ्ट का ही जो महत्व है, ये शाफ्ट का ही, इसमें ये लॉक ये छड़ा आता है, उसको ग्रीस या कुछ भी इसमें फंसा देना है। और ये सेकंड वाला है, ये उसमें चला जाएगा। यानी हमारा जो थर्ड या फोर्थ का है वो फर्क है, हमें उसमें लगा देना है। अब ये हमारा पूरा ओके हो चुका है। ये फर्स्ट गियर और ये सेकंड गियर, ये न्यूट्रल, ये बुश भी लग गया है, चक्कर भी लग गया है, बेरिंग भी लग गई। ये हमारा असेंबली पूरा होगा। ये फर्स्ट गियर का है, इंटरमीडिएट है। अब इनपुट शाफ्ट यानी पावर जो लेती है वो शाफ्ट, इसमें थर्ड और फोर्थ गियर यानी अपना थर्ड गियर या फोर्थ गियर, ये भी हमारा ओके है। अब इसकी असेंबली चालू करते हैं। बेरिंग का आवाज़ आप सुन कर डिसाइड कर सकते हो कि बेरिंग हमारी सही है या गलत है। ये
बेरिंग का भी देखो कोई साउंड नहीं है, यानी हमारी बेरिंग ओके है। बेरिंग को इस तरह चेक करते हैं। अब इसकी असेंबली हम चालू करते हैं। हमारा रिवर्स और फिफ्थ गियर के लिए है। ये फॉर्क यहाँ से इस तरह से इस तरह से आप इसको बिठा सकते हो। ये हमारी गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन में है। अब इसका ये जो सेकंड और यानी थर्ड और फोर्थ गियर के लिए उसको हम बिठा देते हैं। ये भी जा चुका है, यानी ये अपना जो 10 mm का बोल्ट आता है ये इसमें चला जाएगा। ये 10 mm का बोल्ट है। ये हमारी असेंबली आधी हो चुकी है। अब हम ये रिवर्स गियर का प्रोसेस चालू करते हैं। रिवर्स गियर के लिए एक स्टॉपर आता है। इस स्टॉपर का ये खांच जो रेक्टेंगुलर के है वो हमको इस तरह रख देना है, और ये वाला ये इस तरफ आएगा, यानी हमारी असेंबली हम ऐसे बिठाएंगे। ये हमारा लग चुका है। अब इसका जो फॉर्क बिठाने का रिवर्स गियर का वो ऐसे बिठेगा। यानी इसमें भी 10 mm के 2 बोल्ट आते हैं, यानी ये 2 रहे। ये बोल्ट कभी भी लूज मत छोड़ो, कस के टाइट करो। यानी ये हमारा ये रिवर्स गियर हमारा एंगेज हो गया। ये रिवर्स गियर हमारा एंगेज हो गया। अभी रिवर्स गियर निकल गया। अब ये हमारा ये स्टॉपर रह गया है बाकी। अब हम इस पर इसको इस तरह से
अभी हमारा रिवर्स गियर का भी लग चुका है, 2 शाफ्ट भी लग चुकी है, ये भी लग चुके हैं। अब इसका जो मैग्नेट आता है वो रबर का मैग्नेट आता है, उसको हम परमानेंटली रबर मैग्नेट बोलते हैं। इसको इस तरह फिट किया जाता है। अब ये हमारा पूरा असेंबली हो चुका है। अब इसका जो गियर लीवर है उसको भी आप खोल के ग्रीसिंग बेसिंग करके कंप्लीट कर सकते हो। ये मैंने करके लिया है। उसका जो गियर असेंबली है वो भी आप देख सकते हो। ये भी मैंने करके रख दिया है। ये हम दूसरा लॉक लगाने जा रहे हैं। हाँ ये हमारा दूसरा भी लॉक बैठ चुका है। आगे आप में मेरा यानी हम अब इसको फॉरवर्ड रिवर्स कर देते हैं। अब ये पूरा हो चुका है। ये 3 बोल्ट है जो लॉक को सिलेक्ट करके रखते हैं। और ये पानी लाए और ये तीसरा। ये हमने सॉल्यूशन ट्यूब लगा दी है चारों तरफ से। अब हम इसकी असेंबली के लिए तैयार है। Complete. करो हाँ। ના હું છું હવે કર્યું હાર। ये हमारी असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम फिटिंग शुरू करते हैं। લાય क्या वीडियो वाला मिनट पे कौन ऊंचू कर रखना करीब। अब हम ये लॉक लगा देते हैं। लॉक लगाने की थियरी ऐसी है, आप देख सकते हो। ना हुआ है भाई रखो मैंने मैं रखो लॉक आप लोग ये पड़ा
अभी हमारा गियर 5th गियर के लिए हम असेंबली कर देंगे। ये प्लेटर है, प्लेट के ऊपर आप सॉल्यूशन ट्यूब लगा लो पहले। प्लेट हमारा लग चुका है। अब इस पर ये 1.5 इंच वाला 13 नंबर का बोल्ट इसको कस देना है। बेरिंग, ये आइडलर कप, और ये 10 mm के बोल्ट से हम इसको लॉक कर देते हैं। ये 30 mm 30 का बॉक्स कॉर्नर से ये नट को हम टाइट कर देते हैं। अब इसके ऊपर ये लास्ट जो ढक्कन है वो लगाना बाकी है। इस पर पेस्ट लगा दी है हमने। अब इसको हम
लगा देंगे और इसके ऊपर ये जो 2 लंबे बोल्ट है ये लगाएंगे और ये 3 बोल्ट 1 2 3। अभी हमारी असेंबली पूरी हो गई है। अभी इसको गाड़ी पर लगा के हम अपने गियर का जो मूवमेंट है वो चेक कर लेंगे।